हुए हमारे डेलीगेट साथियों को संबोधित करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। जय मूल्यवासी। सबसे पहले मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। उसके बाद मंच पर बैठे हुए आदरणीय अतिथिगण और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी मूल निवासी भाइयों और बहनों, सबको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का जो विषय रखा गया है, मुस्लिम महिलाओं में नेतृत्व का निर्माण, यह वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बहस। साथियों, हमारे भारत का बागडोर जिसके हाथ में है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण विदेशी है, यूरोशियन है, और वो अल्पसंख्यक है। पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि अल्पसंख्यक लोग कभी राज नहीं कर सकता, लेकिन हमारे भारत में यूरोशियन ब्राह्मण अल्पसंख्यक होकर ही हम पर राज कर रहे हैं। सिर्फ राज नहीं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान लोगों पर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। तो साथियों, इस जालिमों के जुल्म से छुटकारा पाना चाहिए, इस जालिमों को जुल्म को रोकना चाहिए। इसलिए पुरुषों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व निर्माण करना होगा। साथियों, अगर इस संगठन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पुरुष के साथ साथ हमारे महिलाओं को आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। मैं मुस्लिम महिलाओं को अपील करती हूँ कि हमारा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअला अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन। अर्थात निस्संदेह फिरऔन ने धरती में सरकशी की, वो आदिवासियों को विभिन्न गिरोह में बांटा और उनमें से गिरोह को कमजोर कर रखा था, उनके लड़कियों को हत्या करता था और लड़कियों को जीवित रहने देता था और लड़कों को हत्या करता था। निस्संदेह वो फसद करने वालों में से था। बाद में फिरौन को रेड सी में हलाक किया गया। तो साथियों, मैं मुसलमान महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आज भारत में जो ब्राह्मण है, ये फिरौन है, ये फिरौन की रूप है। यह हमारे महिलाओं को तालक इशू नाम पर हमारे महिलाओं को भड़काना चाहते हैं और हमारे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी मूल निवासी लोगों को 6,500 जातियों में बांटा। इसके विरोध में हमको लड़ना होगा। इसलिए मैं मुस्लिम महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ओहद जंग में उम्मे सुलाइम और अम्मारा नाम की महिला सहाबी मौजूद थी। उम्मे अम्मारा नाम की महिला जंग ओहद में दुश्मनों के साथ लड़ाई की। तो साथियों, मुस्लिम महिलाओं को इस ब्राह्मणों के विरोध में लड़ना होगा और वो मंच है वाम से और भारत मुक्ति मोर्चा। इसलिए पुरुष और महिला दोनों को ही आगे बढ़ना होगा, एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा।
तभी हमारा संगठन सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं और भारत के जो विदेशी रूशन ब्राह्मण भारत के शासक है उसको राज सत्ता से खींचकर नीचे उतारना होगा। इस ब्राह्मणों को भारत महासमुंदर में फेंकना होगा। यह काम भारत के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमान, पुरुष और महिला एक साथ होकर हम लोगों को ही करना होगा। साथियों, मैं और एक बात करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। अल्लाह जालिम लोगों को पसंद नहीं करता है। तो ये ब्राह्मण जालिम है, इसका विरोध तो हमको जरूर लड़ना होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। खुदा हाफिज, जय मूलनिवासी, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद मोहतरमा सोफिया खानकर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अगले वक्ता के रूप में हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं शकुन प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, मध्य प्रदेश से। शकुन प्रधान। शुक्रिया कामले सर कि आपने मुझे अपनी बात को कहने का अवसर प्रदान किया।